आदाब नाजरीन, न्यूज़ 13 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मुल्ला मोहम्मद असलम खातिब कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी उनके ऑफिस पर मौजूद हूँ। सर, यहाँ पर बेंगलुरु में बेस्कॉम ऑफिस से ऑर्डर एक निकाला है कि सिंगल फेज मीटर 1000 रुपये का 5000 रुपये हो गया और 3 फेज का मीटर 2430 रुपये का 10,000 रुपये कर दिया। इसके अंदर बहुत से छोटे मोटे जो भी घर बनने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात आ गया और कर्नाटक के अंदर बहुत मुश्किल हो गया। सर, इसके बारे में आपका क्या रवैया है, थोड़ा बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमारा कर्नाटक के अंदर क्या है बोले तो जो पब्लिक है ना बहुत इनोसेंट है और हर पब्लिक अपने अपने काम में बिजी है और ये छोटे छोटे चीज़ जो भी हो रहे हैं और उनको जाके कंप्लेंट करना या उसके पे धरना डालना, उसके पे ना वो कुछ भी उसको गलत हो रहे सो बताने के लिए आज किसको भी वो टाइम नहीं है। क्यों बोले तो उनके जो अखराजात बोलो, उनके जो काम बोलो, उसके अंदर खास करके लोग उसमें ना उनका कुछ चलना उनको मुश्किल है। और रहा सवाल ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो चीज़ है ना बगैर वजह, बगैर आईक्यू यूज़ करते हुए, बगैर कैलकुलेशन के, बगैर पूछे धड़ाधड़ अनाउंस करना होते हैं। कल क्या एक एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली के अंदर आम पार्टी आ गई, उन्हें करंट फ्री दिया, उन्हें ना स्कूल फ्री दिया, फला दिया। ये सब आने वाले पार्टियों को, जो छोटे पार्टियों को एक रास्ता बना को देते हमारे कांग्रेस। क्योंकि जब हमारे को मौका मिला है, ये आखिरी मौका हमारे को जो मिला है कर्नाटक के अंदर। लेकिन आज क्या है, हमारे लीडर लोग हैं ना बहुत उनको क्या है कि उनकी जागीर कभी खाली नहीं होती, कभी कांग्रेस जाने वाला नहीं करके, बल्कि उनको मनमानी है ना जो हिसाब से करने का कर रहे पब्लिक के बारे में उनको सोच नहीं। और हालांकि उन्होंने सीरियसली है ना पब्लिक के वास्ते अच्छा कर बोल को कभी सोच रहे नहीं। कोई एक छोटे स्कीम बनाई, वो स्कीम के चक्कर के अंदर है ना वो लोग गुमराह हो गए और स्कीम मिल रही किसे, बहुत कम लोगों को मिलता है स्कीम। क्या है, कांग्रेस को सही मानों में देखे तो मेहनत करके उसको भारत जोड़ो यात्रा करके बोल के जो राहुल गांधी ने एक शेप में लगा के कांग्रेस को है ना उभरा। आज है ना कांग्रेस के अंदर है ना सभी लोगों को कांग्रेस करके बोल हुकूमत है ना फुल थम्पिंग मेजॉरिटी में आके करे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लोग है ना सही तरीके से यूज देते हैं। हर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके पब्लिक को तकलीफ में डालने का काम है ना कांग्रेस को है ना करने आता है। आज कितनी पब्लिक को क्या तकलीफ है, क्या ये करे तो क्या होता है करके कोई भी ना उसके ऊपर है ना सोचते नहीं, करते नहीं। और खास करके आज हमारी जो कांग्रेस इतने पीछे थी, कांग्रेस के पीछे थी से भी एक कर्नाटक के अंदर थम्पिंग में आने का एक रीजन है ना, उसको एनकैश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और कोई बराबर का स्कीम नहीं, बराबर की चीज़ा नहीं है। सिर्फ कौन सा तो एक स्कीम बना के उसके पीछे शाबाशी मार लेते गए तो कुछ भी होने वाला नहीं। मैं हाल ही में तमिलनाडु को गया था, वहाँ स्कीमा तो नहीं है, उनके जो तरीके हैं, उनको जो पब्लिक को देने का, पब्लिक के साथ है ना उनको खुश करने का, उनके जो खर्चा वगैरह जो होते हैं सब डेली रूटीन में, उसके साथ उनकी गवर्नमेंट है ना उनके साथ देती ना, कितना कि हमारे को सीखना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे इसमें क्या है, हर आदमी को बगैर आईक्यू यूज करके मनमानी करने का, हर चीज जो दिल में आए वो करते जाने का। चलो बहरहाल हमें बोलते हैं हमारे लीडर्स की तक गलती नहीं है,
कोई तो अंदर ब्यूरोक्रेट्स की गलती रहेंगी, उन्होंने कर रहे रहेंगे, उसकी वजह से ऐसा सब हो रहा है। कम से कम लीडर क्यों बनाते तुम्हारे को? ब्यूरोक्रेट्स अंदर से बैठ के कुछ तो भी गलत करते रहेंगे तो उनको रुकाना, उनके ऊपर तुम्हें एक्शन लेना, और यार ये सब स्कीम्स आने नहीं देना, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो सरकार तुम्हें देख लेके जाना। ये तुम्हारे यहाँ मस्त है, क्या गारंटी तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स है ना तुम्हारे फॉर है करके अपोजिशन के साथ में भी रहेंगे उन्होंने। अभी ब्यूरोक्रेट्स जो भी है उन्होंने उनके लिए काम करते रहेंगे। जब उन्होंने उनके लिए काम करते हैं तो आगे हमारे को रास्ता कहाँ है? कुछ तो भी कांग्रेस को भी बढ़ावा देना या कांग्रेस के वास्ते तारीफ लेना या पब्लिक है ना कांग्रेस कांग्रेस करके वो एक तरीके से पीछे लगना, या कांग्रेस रहे तो हमारे को इतना अच्छा है, वो ये चीज़ हमारे को सस्ता हुआ और हमारे को बगैर तकलीफ हम लोग है ना हमारे काज काम कर रहे करके ये सब चीज़ों के अंदर की मालूम है क्या? कभी भी IQ यूज करके ओवरऑल तुम लीडर कर को जो हमें अमाम तुम्हारे को चुन के लगाए बोले तो तुम्हारी बॉन्डेड ड्यूटी है पब्लिक को तकलीफ नहीं हो सका देखने। पब्लिक को तकलीफ करके तुम्हें जो हुकूमत चला रहे ना, इसके अंदर है ना आगे चल को हमारे को है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को है ना हमें आंसर करना पड़ेगा। सर, हाल ही में 20 दिन 25 दिन से चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर किया गया है कि जो भी पावर करंट एनर्जी जो भी लेते हैं घरों के लिए 10 का 10 रहा तो भी उसको सैंक्शन प्लान, ये खाता, CC मीन्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो C मीन्स ऑक्यूपेट सर्टिफिकेट वो चाहिए। BDM में मिल जाएगी आपको, कॉर्पोरेशन में मिल जाएगी, लेकिन रेवेन्यू लैंड में कैसा मिलेगी सर? ये क्या सोच के समझ किस लिहाज से ये किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर, बताइए थोड़ा। ये जो भी सिस्टम है ना जो हमारा गवर्नमेंट का और जो अंदर ऑफिसर्स जो रहते उन लोगों का सिस्टम ही है ना टैली नहीं हो रहा। गवर्नमेंट एक बोलती तो ब्यूरोक्रेट्स एक बोलते। ब्यूरोक्रेट्स का रुखीच अलग है, गवर्नमेंट का रुखीच अलग है। और गवर्नमेंट को हम लोग चुन को लेकर आए कि किसके लिए हमारे को तकलीफ नहीं होना करके, तकलीफ नहीं होना करके तो तुम्हारे को हमें रिप्रेजेंटेटिव कर को भेजे रहते, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है, हमें रिप्रेजेंटेटिव भेजे तो एंजॉयमेंट करो, क्या है हमारा पोस्ट को हमें संभाले को जाओ, तुम्हारा पावर्स नहीं यूज करने का, और उन्होंने जो बनमानी करके जो आगे भेज के पब्लिक को तकलीफ करने वाले हैं कि तो पहला से तुम्हारे को जब सिम्टम्स आता है तो तुम्हें वो CM हो कुछ भी हो उसके लिए एक्शन पहले ही लेना, पूरा होए तक और सबको तकलीफ हो को। आज मालूम है ये रजिस्ट्रेशन के जो चक्कर के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम आके बैठा बोले तो लोग स्कूल की फीस भरने के लिए भी 82 पैसा लेना पड़े, शादी ब्याह उन लोगों के पास पैसा नहीं का तो वो लोग जा जाके 10% 5% 82 पैसा लेना पड़े। आदमी प्रॉपर्टी बनाता कि अब उसके वक्त के तौर पे वो चीज बिकना और उनका काम होना और वो काम सक्सेस होना। पहली बात रेवेन्यूज को स्कोप दिया साला कौन, चाहे BJP सरकार दे रही, कांग्रेस दे रही, कोई भी, सब सरकार एक ही है, कौन भी गलत नहीं है। अब इसमें मेन आ रहा है प्रॉब्लम क्या बोले तो पहले सर के MLAs नहीं है, आज सब बिजनेस माइंडेड आदमी जो अपने अपने कारोबार है, जिसका जिसका बराबर का जो चल रहा है वैसे लोग आके उन्होंने बिजनेस करे, उन्होंने जाके MLA बन गए। अब जब उन्हें MLA बनने के बाद में उन आवाम का क्या सोचने वाले, अपना खुद का सोचते जा रहे बोले तो ये नौबत आने वाली थी, तुम्हें उसके बारे में वो सोच नहीं सकते। अब जब भी तुम्हारे पास एक स्पिरिट रहता है पब्लिक को करना करके बोल के तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आते, तुम्हारे में नहीं है वो चीज करने के लिए। चुपके से चीफ सेक्रेटरी बोला उन्होंने करे, कमिश्नर करे, किसके ऊपर भी डाल देने का बाजू हो जाने, स्कीमा बनाते तुम्हें, सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम में बैठ को काम करने लिए तुम ना कॉपरेट नहीं करते, तुम्हें बेधड़क जो दिल में है तुम्हें है ना उसको है ना अप्लाई करते तो उन्होंने सामने वाले तुम्हारे को कॉपरेट नहीं करे तो आगे काम कैसा होना। पैरेलली पहला है ना जो सिस्टम चलता है वही सिस्टम से चलाते जाके
तुम्हें जो सुधार करने का है 5 साल पड़ा है तुम्हारे पास, 6 महीने के अंदर तुम्हें सुधार लो सिस्टम को। सिस्टमेटिक तुम्हारा सिस्टम सुधरने के बाद में हो सकता है कि गारंटी होने के बाद में जो चल रही उस चीज को बंद करना था। चलने की चीजों को बंद करके रेवेन्यू भी मार पड़ा, पब्लिक को भी मार पड़ा। कितने लोग उसके अंदर है ना कर्ज दे रहे गवर्नमेंट को, उसकी तो यश नहीं है। इंसान कभी भी दुआ लेना को बोलते हैं, तुम्हें तो खाली बददुआ की घटी बनाने को जा रहे, क्या मिलने का? ये सब चीजों में क्या है, ये सब चीजों में क्या है बोले तो हर चीज जो हुकूमत में बैठे हैं उन्हें सब बिंदास होकर अपने अपने तरीके से उन्होंने चला रहे सिस्टम। क्या भी उसको हमें है ना कोई पब्लिक उसको से बोल नहीं सकता। साहब अभी कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक के अंदर चल रही है, ये सब चीज़ें क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है सर? सिर्फ कांग्रेस ही की पीरियड में ऐसा हो रहा है सर, दूसरे पार्टियों के नहीं हो रहा सर, क्यों सर? क्या है जो नहीं आने के चीज़ा सी तुम्हारे को अल्लाह ताला ने किसी न किसी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में तुम्हारे को हुकूमत पूरा मेजॉरिटी में बनने के रास्ते में स्कोप मिल गया। बनने से पहला तुम्हें क्या करे, 2.5 साल मैं बैठता हूँ, 2.5 साल दूसरा सीएम, 2 साल उन्हें तो 3 साल मैं, ये जो पहले से तुम्हें है ना बीज डाले के जाके ग्रुपिज्म जो कर लेते, तुम्हारा सब ये ग्रुप के अंदर तुम्हें बनाते, ग्रुप के अंदर ही तुम्हें बिजी हो गए, तो हमारा काम कब करने आ रहे तुम? ये चीज कौन सी भी रहे, बीजेपी गवर्नमेंट है समझो, बीजेपी गवर्नमेंट में क्या है, हाई कमांड है। हाई कमांड कौन है? 2 से 3 आदमियां, 2 से 3 आदमियां को 1 2 3 के अंदर हकेरते हो। हमारे पास भी हाई कमांड है, नहीं कर कोई नहीं, लेकिन हमारा हाई कमांड बीजेपी सरकार नहीं रहना, बीजेपी सरकार होना नहीं, 1 2 3 करना नहीं, हमें एमएलए की इज्जत देना, हमें उनको है ना उनको स्कोप देना, और उन जो भी करते हैं हमें उनके साथ में ये कर लेना, कोऑपरेट करना का। कुछ हाई कमांड जो बहुत लिबरल होकर तुम्हारे से चल रही नहीं, उसका नतीजा है ना हमारे को कांग्रेस के अंदर है ना देखना पड़ रहा है। कोई भी है ना उतना सीरियस नहीं है अपना काम करने के लिए, हर आदमी सीरियस है। आगे कौन, मैं सीएम कंटिन्यू होने वाला नहीं, मेरे को भी आगे मिलने वाला, मैं इतने आदमियों को ले जा रहा हूँ, मैं इतने आदमियों को ले जा रहा हूँ। ये कौन सी तरीके से तुम्हारी हुकूमत करते हैं, क्या तरीके से तुम्हें चलते हैं? खाली रूमर्स है ओके, लेकिन पब्लिक के अंदर तो सुनने मिल रहा है, काम तो नहीं हो रहा। कारपोरेशन में जाओ, पूरा क्या कि सिस्टम बना कॉपी कर दे, कौन कर रहे? ब्यूरोक्रेट्स कर रहे। ब्यूरोक्रेट्स को दिया कौन उसको? तुम्हें इतने लीडर्स क्यों ब्यूरोक्रेट के तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? आज सेंट्रल के अंदर है ना एक एग्जांपल है, पूरा ब्यूरोक्रेट सेंट्रल के कंट्रोल में, कौन से भी बोलो विद इन मिनट्स एक्शन, विद इन मिनट्स रिएक्शन। कम से कम उनसे तो तुम्हें सीख लेगा, तो कम से कम तो सुधार लेना, वो भी नहीं। तुम्हारा बिंदास में चलता है, क्या होता है सुने दो, क्या होता है सुने दो, हमें तो हुकूमत में है, हमारा चल रहा है, चलने दो। आगे नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करना, आने वाले इलेक्शन को कौन फेस करना? तुम्हारा तो क्या है, चलते रहती गाड़ी, चला लो। ये सिस्टम है ना, सुधार जब तक नहीं आएगा तुम्हें सब लोग मिलके कांग्रेस को कोसने का क्या भी नहीं कर सकते। सर ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो गारंटीज लेके आई यहाँ पर, कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक के अंदर जो महिला का 2000 रुपये का, जो 200 यूनिट फ्री का, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है सर स्टेट के अंदर, इसके बारे में बताइए सर। जो कांग्रेस ने गारंटीज ली उसके लिए क्या अभी प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए है इन्हों कमा रही टैक्स से, उसमें से खाली 10% है ना गारंटी के अंदर छोड़ रही, खाली गारंटी के नाम पे है नहीं, तुम्हारे जो दूसरे कामा के रास्ते में ना बराबर लेवलिंग करते जा रहे हैं। गारंटी से क्या अभी फर्क नहीं पड़ा, गारंटी अपनी जगह में सही है। गारंटी कितना दे रहे हैं उतना से ना लूटमार भी हो रहा है, उतना जीएसटी आ रहा है उनको,
होता है ना बस आगे फिर भी बराबर से तुम्हें ले रहे दूसरे का स्टेट से भी ज्यादा तुम्हारा है दारू के अंदर भी तुमको मिलता है, उसमें भी मिलता है। गारंटी के नाम से कहीं को तुम्हें अननेसेसरी चुपके से ये कर ले, तुम्हें गारंटी में शाबाशी ले रहे लो, आज कल ही बंद कर डालो गारंटी तुम्हारा। हुआ 3 साल दिए नहीं बस हमें दे डाले, नहीं हो रहा हमारा ऐसे देने बंद करो। कौन भी तुमना नहीं की नहीं दे रहे करके कौन तुमना पूछने जाता नहीं। पब्लिक जो तकलीफ में है वो तकलीफ से दूर करो। पीछे पन्ने फिरा को देखो, तुम्हें वीरेंद्र पाटिल का दौर था, कितने स्त्री लेके गया उन्हें, ट्रेजरी भर डालिया। बंगारप्पा का दौर आया, पहले वीरेंद्र पाटिल की ट्रेजरी खाली कर रहेगा, लेकिन आवाम के वास्ते में बंगारप्पा। एस.एम. कृष्णा के भी दौर आया, नहीं करके नहीं बोल रहे आया 19-20 था नहीं कर। आज तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है कांग्रेस को। नेक्स्ट में क्या है, लोग है ना कांग्रेस कर कुछ जागना, कांग्रेस कर को सोना, वो तुम्हारे में नहीं है ना इनकेस करने का। खुद के वास्ते में जो तुम्हें रात दिन है ना ग्रुप बना ले को, ग्रुपिज्म की ये सब बंद होना। हाई कमांड क्या करती करने दो। हमारा जो एंजॉयमेंट्स है हमें कर ले। तुम्हें आगे हाई कमांड बोली नेक्स्ट में इनो सीएम है बाबा एक्सेप्ट करो, नहीं बा तू कंटिन्यू करो, जो नहीं जो है उन्हें एक्सेप्ट करना। लेकिन ये एक्सेप्ट की बातें छोड़ दो। पब्लिक को क्या कर रहे थे, मैं पब्लिक को तकलीफ देने का बंद करो। पहला पब्लिक तुम्हारे पीछे दीवानी रहना, मोदी करो नहीं करो क्या भी छोड़ो, आर्टिफिशियल है कि वो कुछ भी है कि बात करे तो कुछ भी उन्हें करने दो, माफ सौकुन माफ, हर चीज माफ। ये तरीके के कौन भी तुम्हारे को लीडरशिप मिल रहा है इंडिया में। आज एक प्रॉब्लम को पूछने के लिए भी एक प्रॉब्लम, फिर एक प्रॉब्लम को पूछने के लिए फिर एक प्रॉब्लम, कुछ भी कोई भी पकड़ नहीं सकते। वो चल रही ना, तुम्हारे को कौन सा भी 5 पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरह से कर ले को जा सकते हैं। तुम्हें कम अज कम हमारे लीडर्स है ना अपना आप को फोकस करना पब्लिक के ऊपर। क्या तकलीफ है पब्लिक के अस्तित्व। अभी बच्चों के कॉलेज आए, उनकी फीयां के बारे में आ रही, उनके खर्चे के बारे में आ रहे, ये सब भी तुम्हारे लफड़े पूरा मार्केट को सत्यानाश करके रख डाले। वो 4 पैसे कमा को खाने वाले हो, वो इलेक्ट्रिक मीटर का लगाए, वो लगाए, वो लोग भूखे पैसे मारे। कारपोरेशन के अंदर कुछ उल्टा सीधा कर को कॉन्ट्रैक्टर को भी चंबू लगा डाले, उनका भी काम बंद। रजिस्ट्रेशन की कुछ चलता था वो भी बंद। अच्छा कितने मसाइल है तुम्हारे, गवर्नमेंट चला रहेंगे को तुम्हें पब्लिक को तकलीफ नहीं होना। तुम्हें पब्लिक को तकलीफ है सर गवर्नमेंट चलाने की, ये कौन सी तरीका पहले टाइम में देख रहे हैं। अभी भी क्या भी नहीं गया, ये 2 साल बराबर से है ना फोकस करके पब्लिक के पीछे, अगर हमारी कांग्रेस उसके पीछे रात दिन काम करे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें है ना फिर आपको बैठ सकते नहीं है। आते साल के वास्ते में तुम्हें है ना ऑपोजिशन को जगह बना को दे रही, तुम्हें आओ बाबा बैठो, तुम्हें तुम्हारा काम कर लोगे।